नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज 4 अक्टूबर के महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर मैं दैनिक घटना चक्र की सीरीज में उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो पहला सवाल है वो है कि केंद्र सरकार ने जो बैंकों से उधार लेने वालों के लिए 6 महीने यानी मार्च से लेकर अगस्त तक का जो कोरोना काल था, 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज माफ़ करने का निर्णय लिया है। इस माफ़ी का लाभ कितनी राशि तक के लोन पर मिलेगा? तो वो राशि है 2 करोड़ तक के लोन पर जो लोन लिए हैं उन पर जो ब्याज पे ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, वो 6 महीने का नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है ना। अगला सवाल है, सुपरमार्ट एएसडीएस को भारतीय मूल के कारोबारी दो भाई हैं, मोहसिन और जुबेर ने अधिग्रहित कर रहे हैं। ये एएसडीएस किस देश की कंपनी है ना? तो ये ब्रिटेन की है। ऑप्शन ए होगा ब्रिटेन की है। एएसडीएस ब्रिटेन की है। देखिए, ब्रिटेन का सुपरमार्ट एएसडीएस को अधिग्रहित करने की योजना भारतीय मूल के कारोबारी मोहसिन और जुबेर बना रहे हैं। दोनों भाई ब्रिटेन में पेट्रोल पंप के चेन यूरो गैराज के मालिक हैं। ब्रिटेन का पेट्रोल पंप का चेन है यूरो गैराज, उसी के मालिक हैं। और अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट ने 1999 में 71 साल पुराने ब्रिटेन के सुपरमार्ट को अपने हाथों में लिया था, जो अब इसको विनिवेश यानी इसको बेच रही है और उसको खरीदने का इरादा भारतीय मूल के कारोबारी मोहसिन और जुबेर इसे अधिग्रहित करेंगे, है ना। तो ये डील जो होगी वो लगभग 8.8 अरब डॉलर की होगी। 8.8 अरब डॉलर की ये डील होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा उड़ीसा के बालासोर से सौर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो जो सौर मिसाइल का जो एडवांस सौर मिसाइल का परीक्षण किया, उसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर की है। 800, ऑप्शन बी होगा। देखिए, 800 किलोमीटर मारक क्षमता वाली सौर मिसाइल उड़ीसा के बालासोर से इसका नए वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली है बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है। ये परमाणु क्षमता से यानी परमाणु शस्त्र को ले जाने में सक्षम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश के सरकार के विरोध में वहां की एक न्यूज एडिटर ने सरकारी मंत्रालय के ऑफिस के सामने आत्मदाह की और अपनी जान दे दी? तो वो देश है रूस। यहाँ ऑप्शन सी होगा। देखिए, रूस के व्लादिमीर पुतिन के सरकार के विरोध में न्यूज एडिटर एरिना स्लाविना ने मंत्रालय के ऑफिस के सामने खुद को आग लगाकर जान दे दी। इरिना स्लाविना प्रेस न्यूज वेबसाइट की एडिटर इन चीफ है। प्रेस न्यूज वेबसाइट की एडिटर इन चीफ थी और उन्होंने अपनी जान दे दी सरकार के विरोध में, आत्मदाह कर लिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर स्पेस शिप की लॉन्चिंग वर्जीनिया स्थित नासा के सेंटर से की गई? तो वो भारतीय मूल की है कल्पना चावला के नाम पर। देखिए, कल्पना चावला के नाम पर वर्जीनिया स्थित नासा के स्पेस सेंटर से अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमेज ने उनके कार्यों को सम्मान देने के, यानी कल्पना चावला के कार्यों को सम्मान देने के लिए अपने सिग्रस कैप्सूल का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस कंपनी ने वाई वेस्ट अभियान शुरू किया? तो उस कंपनी का नाम है पेप्सिको। ऑप्शन सी होगा पेप्सिको, ठीक है। देखिए, पेप्सिको इंडिया ने दिल्ली की एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर के वाई वेस्ट अभियान शुरू किया है ना। यह कचरा के प्रबंधन की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के साथ साथ इसका क्रिएटिव इस्तेमाल भी किया जाएगा। यानी प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, और जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है उसका किस तरह से उसको रिसाइकिल करके क्रिएटिविटी के साथ उसका उपयोग करना, ये इसकी मुख्य योजना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा नौसेना अभ्यास हो रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर नौसेना अभ्यास, बी होगा ऑप्शन। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा चरण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। इस अभियान में नौसेना के जंगी जहाज एवं हेलीकॉप्टर शामिल होंगे और इसका आयोजन जो हो रहा है, बोंगो सागर का आयोजन शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं जयंती के अवसर पर हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के 100 साल के वो हो चुके हैं, तो
उन्हीं की जयंती पर हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जलकल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो जलकल योजना आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। देखिए, आंध्र प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2.5 से लेकर 5 एकड़ तक की खेत वाले किसान को मुफ्त में बोरवेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आंध्र प्रदेश में जिन किसानों का जो सीमांत किसान है, लघु एवं सीमांत किसान, जिनकी खेत का जो है 2.5 से 5 हेक्टेयर तक खेत है, एकड़ तक खेत है, उनको मुफ्त में बोरवेल उपलब्ध कराएगी जगन रेड्डी सरकार, है ना। महत्वपूर्ण योजना है। अगला प्रश्न है, कोविड क्रूसेडर अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कोविड क्रूसेडर अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय इकबाल सिंह चहल है। इकबाल सिंह चहल, देखिए इकबाल सिंह चहल को कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ग्रेटर मुंबई के नगर निगम के नगर आयुक्त इकबाल सिंह को धारावी जैसे भीड़ भाड़ इलाके वाले क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इकबाल सिंह चहल 1989 बैच के IAS अधिकारी जो महाराष्ट्र कैडर के हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के किस राज्य के न्यायपालिका ने H1B वीजा पर प्रतिबंध के फैसले को पर रोक लगा दी है? तो वो है कोलंबिया राज्य, ऑप्शन बी होगा, कोलंबिया राज्य। देखिए, अमेरिका के एक संघीय अदालत ने, कोलंबिया की एक संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत उन्होंने H1B वीजा सहित दूसरे रोजगार वीजा जारी करने को तत्कालिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इससे भारतीय IT प्रोफेशनल्स को काफ़ी राहत इससे होगा, और इससे जो भारतीय IT प्रोफेशनल जो कि अमेरिका में काफ़ी संख्या में जाते हैं, तो उनके लिए एक नकारात्मक संदेश गया था। इससे उसके लिए एक महत्वपूर्ण एक संदेश है कि अब अमेरिका वो जाने के लिए उनको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ की न्यायपालिका ने इस आदेश को पर रोक लगा दी है। तो आज का जो घटनाचक्र कार्यक्रम में इसके मैंने जो महत्वपूर्ण समाचारों का संकलन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा है कि इससे आप लोगों को आने वाले परीक्षाओं में लाभ प्राप्त होगा। तो इसके अगले कल मैं फिर मिलता हूँ कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।